जय हिंद साथियों, आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस विद सोनू चैनल में तहे दिल से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे गुप्त काल। गुप्त काल में समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय को पढ़ेंगे और इस टॉपिक को पूरे विस्तार से पढ़ेंगे और फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। गुप्त काल। गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है। गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है। सातवाहन वंश के अंतिम शासक सातकर्णी को पराजित कर श्रीगुप्त ने गुप्त वंश की स्थापना की थी। तो सातवाहन वंश के अंतिम शासक सातकर्णी को पराजित कर श्रीगुप्त ने गुप्त वंश की स्थापना की थी। गुप्त शासक की दरबारी भाषा क्या थी? संस्कृत थी। गुप्त शासक की दरबारी भाषा संस्कृत थी। श्रीगुप्त ने भारत के 6 महाजनपदों को जीता था। तो श्रीगुप्त ने भारत के 6 महाजनपदों को जीता था। इसके बाद घटोत्कच और फिर चंद्रगुप्त प्रथम अगला शासक बना था। चंद्रगुप्त प्रथम कब से कब तक था? 319 से 335 एडी तक को गुप्त काल का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। चंद्रगुप्त प्रथम को गुप्त काल का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत की शुरुआत की थी। चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। प्रश्न पूछा जाता है कि महाराजाधिराज की उपाधि किसने धारण की थी? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद समुद्रगुप्त अगला शासक बना था। समुद्रगुप्त गद्दी पर कब बैठा था? 335 से 380 एडी तक था। इसका अन्य नाम क्या था? इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। 50 बार क्वेश्चन पूछा गया कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। तो ये सभी के सभी पॉइंट आपको याद रखने हैं। इन सभी पॉइंट से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। इन्होंने धारणीबंध और व्याध पराक्रम, पर भागवत की उपाधि, परम भागवत और परम क्रमांक भी इनके अन्य नाम थे। इनकी माता का क्या नाम था? कुमारी देवी। समुद्रगुप्त ने 9+12 राजाओं को हराया था। इसका उल्लेख प्रयोग प्रशस्ति अभिलेख संस्कृत भाषा में किया गया है, जिसे हरिसेन ने लिखा है। तो प्रयोग प्रशस्ति अभिलेख को किसने लिखा है? हरिसेन ने लिखा था। क्या लिखूं? संपूर्ण पृथ्वी को जीत लेने वाला। क्या लिखूं? क्या लिखा है इसमें कि संपूर्ण पृथ्वी को जीत लेने वाला लिखा है। हरिसेन ने समुद्रगुप्त को कविराज कहा क्योंकि समुद्रगुप्त वीणा बजाते थे। समुद्रगुप्त की नीतियां। पहली नीति ग्रहण मोक्षण ग्रह, दक्षिणी राज्य को जीतकर उन्हीं को सौंप देना, यह चाणक्य नीति थी। दूसरा प्रसव बोधरण, राज्यों को बलपूर्वक जीतकर अपने राज्य में मिला लेना। इनकी 2 नीति थी। कैसे? एक तो राज्य जीत करके और उसी के राज्य को सौंप देते थे, और दूसरा क्या था कि राज्य को बलपूर्वक जीतते थे, उसे आपस अपने में मिला लेते थे, उसे प्रसव बोधरण कहते थे। समुद्रगुप्त विष्णु का उपासक था। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन था। समुद्रगुप्त के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय अगला शासक बना था। चंद्रगुप्त द्वितीय 380 से 414 एडी तक विक्रमादित्य के नाम से प्रसिद्ध था। शकों पर विजय के उपरांत ही चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी बौद्ध यात्री फाहयान भारत आया था। तो फाहयान भारत कब आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। फाहयान महायान शाखा का ज्ञान प्राप्त करने आया था, जिसकी एक बुक थी फा क्यों की किसकी बुक है? फाहयान की। भारत के इतिहास में चांदी के सिक्के चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में ही चलाए गए थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 रत्न थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कौन कौन से थे? महाकवि कालिदास थे, वराह मिहिर थे, शंकु थे, धन्वंतरी थी, और घट करपर थे, वर रुचि थे, बेताल भट्ट थे, अमर सिंह, छपड़क। ये 9 रत्न थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद कुमारगुप्त गद्दी पर बैठा था। कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। कुमारगुप्त के बाद अगला शासक स्कंदगुप्त गद्दी पर बैठा था।
स्कंदगुप्त ने सबसे ज्यादा कृत्रिम झीलों का निर्माण कराया था। स्कंदगुप्त 455 से 467 तक का शासन था स्कंदगुप्त का। प्राचीन भारत में तीसरी से 5वीं सदी तक शासन करने वाले गुप्त राजवंश के 7वें राजा थे। कौन? स्कंदगुप्त। इनकी राजधानी पाटलिपुत्र थी, जो वर्तमान समय में पटना के नाम से बिहार की राजधानी है। हूणों ने गुप्त साम्राज्य पर धावा बोला, परंतु स्कंदगुप्त ने उनका सफल प्रतिरोध कर उन्हें खदेड़ दिया। अब आइए बात कर लेते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, परीक्षा में पूछे गए कुछ प्रश्नों की। तो गुप्त शासकों ने निम्न में से किस धर्म को पुनर्जीवित किया था? उत्तर, भागवत को। गुप्त शासकों ने किस धर्म को पुनर्जीवित किया था? भागवत को। समुद्रगुप्त की दक्षिण विजयों में इसका सेनापति कौन था? उत्तर, हरिसेन था। समुद्रगुप्त की दक्षिण विजयों में इनका सेनापति कौन था? हरिसेन था। शूद्रक एवं शिखादत्त किस काल में हुए थे? उत्तर, गुप्त काल में। शूद्रक एवं शिखादत्त किस काल में हुए थे? गुप्त काल में। कवि कालिदास किसके राज कवि थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के। तो कालिदास किसके राज कवि थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के। कौन गुप्त काल में अपनी आयुर्विज्ञान विषयक रचना के लिए जाने जाते थे? उत्तर, सुश्रुत थे। सुश्रुत आयुर्विज्ञान विषयक रचना के लिए जाने जाते थे। गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? उत्तर, कला एवं स्थापत्य के लिए। तो गुप्त राजवंश कला एवं स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध था। गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हूणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था? उत्तर, स्कंदगुप्त। गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हूणों पर भारत पर आक्रमण करने के लिए रोका था? स्कंदगुप्त। समुद्रगुप्त के समय कांची का राजा कौन था? उत्तर, विष्णुगुप्त था। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। पंचतंत्र की कथाएं किसके द्वारा लिखी गई थी? उत्तर, विष्णु शर्मा के द्वारा। पंचतंत्र की कथाएं किसके द्वारा लिखी गई थी? विष्णु शर्मा के द्वारा। गुप्त शासन के दौरान प्रसिद्ध गणितज्ञ कौन थे? उत्तर, आर्यभट्ट थे। तो गुप्त शासन के दौरान प्रसिद्ध गणितज्ञ कौन थे? आर्यभट्ट थे। भारतीय इतिहास में धन्वंतरी कौन थे? उत्तर, प्रसिद्ध चिकित्सक थे। जो नवरत्नों में से या धन्वंतरी थे वो कौन थे? प्रसिद्ध चिकित्सक थे। गुप्त काल के प्रसिद्ध महिला शासिका कौन थी? उत्तर, प्रभावती गुप्त थी। गुप्त काल की प्रसिद्ध महिला शासिका कौन थी? प्रभावती गुप्त थी। गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी? उत्तर, चंद्रगुप्त प्रथम ने। चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। खगोलविद वराहमिहिर और कवि कालिदास किसके दरबार के हिस्सा थे? उत्तर, विक्रमादित्य के। परम भागवत की उपाधि धारण करने वाले प्रथम गुप्त शासक कौन थे? उत्तर, समुद्रगुप्त थे। परम भागवत की उपाधि धारण करने वाले प्रथम गुप्त शासक कौन थे? समुद्रगुप्त थे। फाहयान किसके शासनकाल में भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के। फाहयान किसके शासनकाल में भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस युग में हुई थी? उत्तर, गुप्त काल में। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस युग में हुई थी? गुप्त काल में हुई थी। भारतीय संस्कृत का स्वर्ण युग था कौन? गुप्त काल। गुप्त काल भारतीय संस्कृत का स्वर्ण युग था। कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा था? उत्तर, कालिदास ने। कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा था? कालिदास ने लिखा था। तो दोस्तों ये था हमारा आज का महत्वपूर्ण टॉपिक गुप्त काल, जिसको हमने विस्तार पूर्वक अध्ययन किया, फिर उसके बाद इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को भी डिस्कस किया। आशा करता हूं दोस्तों कि यह टॉपिक आपको बेहद पसंद आया होगा। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और इसका PDF प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल यूनिक क्लासेस विद सोनू नाम से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो बस यहीं तक। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।